$200 प्रॉफिट बिना कोई वर्क किए बेनांस पे मैंने अर्न किया। यहाँ पे देखें 1020 था, अब जो है ना 1220 के करीब है। तो ऑलमोस्ट $200 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आया है बेनांस के ऊपर। मैं आपको सारा मेथड बताऊंगा और सबसे सेफ़ तरीका है बेनांस के ऊपर अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये ऑलमोस्ट $200 तकरीबन 55,000 के करीब पेमेंट बनती है, 55-60 हज़ार के करीब। मैंने जस्ट 7 से 8 दिन में मुझे अर्निंग यहाँ से हुई है और मैंने कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया। जी हाँ, और ये जो तरीके से मुझे यहाँ पे जो है ना अर्निंग हुई है, तो सबसे बेस्ट वे है अगर आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट $861 के USDT हैं और $335 के सोलाना टोकन्स हैं। तो मैंने यहाँ पे सोलाना टोकन्स जो है ना डिपॉज़िट किए थे और उन सोलाना टोकन्स से मैंने $200 जनरेट किए हैं। वैसे तो देखें ट्रेडिंग आप बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी कि आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेड्स करें, आपको ट्रेड से इतना प्रॉफिट हो सकता है, आप जो है ना यहाँ पे स्टैकिंग करें और बहुत सारे तरीके हैं। बट मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है जो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ लाइव। सबसे पहले तो देखें मैं आपको यहाँ पे अपनी हिस्ट्री दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कब इसमें डिपॉज़िट किया था। अगर हम यहाँ पे वॉलेट्स के अंदर जाएं, ओवरव्यू के अंदर, और यहाँ पे एसेट्स के अंदर ये वॉलेट व्यू है, तो यहाँ पे देखिए $1200 ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स के अंदर हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना यहाँ पे तकरीबन 14 सोलाना टोकन्स डिपॉज़िट किए थे। तो 14 जब सोलाना टोकन डिपॉज़िट किए तो मैंने P2P के ज़रिए से जो है ना $1000 मैंने उसी दिन सेल कर दिए थे। तो मेरे पास टोटल थे ये, आप लोग अभी स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो मुझे मेरे क्लाइंट ने ना एक ऑर्डर की पेमेंट ट्रांसफ़र की थी जो कि $2000 बनती थी, तो उसने मुझे भेजी थी ऑर्डर की पेमेंट। तो टोटल यहाँ पे मुझे $2000 रिसीव हुए थे, $1000 मैंने उसी दिन ही सेल आउट कर दिया था। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आती हैं P2P ऑर्डर की, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि $1000 तो मैंने उसी दिन ही जो है ना यहाँ से सेल आउट कर दिया था। उसके बाद क्या है कि जिस दिन मैंने सोलाना टोकन्स का डिपॉज़िट किया था, ये देखें मैंने डिपॉज़िट किया था 12 डेट को, ठीक है, 12 जुलाई को। अब अगर हम सोलाना की प्राइस चेक करें तो ये देखें, अगर एक मंथ के अंदर देखें तो 12 डेट को इसकी सोलाना की प्राइस थी ऑलमोस्ट $135-38 और आज की डेट में सोलाना की प्राइस कहाँ चली गई है, $182। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट $200 जनरेट हुए हैं, वो ही जस्ट होल्ड करके। तो यही होल्ड वाला मेथड आई थिंक सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपके पास कुछ भी जो है ना एक्स्ट्रा अमाउंट है और उससे आप अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते, देखें ये जो मेरा प्रॉफिट है ये जस्ट 6 से 7 दिन का है। तो अगर आप मज़ीद होल्ड करते हैं तो इस टाइप की करेंसीज के अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 32% जो है ना यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, मतलब $100 के ऊपर $32 प्रॉफिट हो चुका है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं 5 से 6 हज़ार प्रॉफिट हो चुका है जस्ट $100 के ऊपर। तो इसी तरह से अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है और आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बजाय आप किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को पैसा दें, उससे बेटर है आप ख़ुद बाइनेंस के अंदर रखें। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाया है सारी चीज़ें, आप बाइनेंस के अंदर रखें। बाइनेंस के अंदर जो है ना अपनी अमाउंट रखने के बाद आप उसको होल्ड करें, जैसे कि मैंने होल्ड किया, और होल्ड के अंदर आप लोग इजीली अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सब चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है होल्ड करने का, मैं आपको ये एक चीज़ कहूँगा कि आपने सबसे पहले आ जाना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर।
सबसे पहले अगर आप बिल्कुल सेफ़ जो है ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आप कोशिश करें टॉप 20 करेंसीज़ के अंदर करें। या अगर मैं यहाँ पे आपको सालाना दिखाऊँ तो ये मैंने किस करेंसी में होल्ड किए थे, टॉप 5। मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉप 20 करेंसीज़ के अंदर आपको जो है ना होल्ड करनी चाहिए। तो टॉप 20 यहाँ तक देखें, लाइटकॉइन है, जो है ना डाई है, बिटकॉइन कैश है, चेन, ये सारे अच्छे कॉइन है, ट्रॉन है, अवलांच है, डॉजकॉइन है, XRP है, तो ये सारे अच्छे कॉइन्स हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला इलेक्शन जीतने वाला है, तो ट्रंप से रिलेटेड जितने भी कॉइन्स या जितने भी NFTs हैं उनकी प्राइस आप जाने वाली है। और जब ट्रंप बनेगा, वज़ीर आज़म बनेगा या सदर बनेगा अमेरिका का, तो याद रखना कि पूरी क्रिप्टो मार्केट बूम करेगी, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो सबसे बड़ा हामी है क्रिप्टो का। तो आने वाले टाइम में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप करेंसीज़ यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है बाइनेंस के अंदर, अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी रखना चाहते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले P2P के ऊपर जाके करेंसी बाय करें। देखें P2P के ऊपर बहुत सारे जो एक्सपीरियंस बंदा है वो तो इजीली बाई कर सकता है, बट जो नया बंदा है उसके लिए P2P से चीज़ें बाई करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपने करना ऐसा है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। ओके, जब आप अपना अकाउंट वहाँ पे बना लें तो उसके बाद आपने जाना है P2P के सेक्शन में, जो कि आपको अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वहाँ पे डायरेक्ट P2P का सेक्शन होता है। अगर आपका ये है, अगर आपका डेस्कटॉप है तो आपने बाई एंड सेल के ऊपर जाना है। ओके, अब बाई एंड सेल के ऊपर जाके देखें, यहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड का भी, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो यहाँ पे आप इजीली वीज़ा या मास्टर कार्ड से भी बाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपको यहाँ पे P2P के अंदर आना पड़ेगा। ये ट्रेड के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है P2P। ओके, जैसे ही आप P2P के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे चीज़ें सेटअप करनी है। आपने इसको कंफर्म कर देना है। अच्छा, आपने हमेशा USDT बाई करनी है, कोशिश यही करनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ ऑल पेमेंट्स के अंदर आपने बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है। ऑल रीजन्स के अंदर आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे जो वो है, हमारे जो करेंसी है, हमारे पास जो बैंक से वो जो है ना वो करती हैं PKR को ही सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने PKR सिलेक्ट करना है। PKR सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डॉलर्स का रेट आ जाएगा, देखिए यहाँ पे डॉलर्स का। फिर आपने सिलेक्ट करना है ऑल पेमेंट्स, फिर आपने यहाँ पे आके पाकिस्तान सिलेक्ट कर देना है। ओके, अगर आप यहाँ पे इजी पैसे से बाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इजी पैसे सिलेक्ट करना है। अगर जायज़ कैश से बाई करना है तो यहाँ पे जायज़ कैश कर सकते हैं। अगर बैंक से करना है तो यहाँ पे आपने बैंक करना है, मिसान बैंक या कोई भी, आपने बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो बंदे सामने आ रहे हैं, ये इनकी प्राइस है। अगर आप इस बंदे से बाई करेंगे तो ये 288 रुपये के करीब आपको $1 मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो लिमिट है, इसके पास जस्ट ये भी आपने देखना है कि इसके पास लिमिट $4,661 की है। बाई करने के लिए सिंपल मेथड है, आपने बाई USDT के ऊपर क्लिक करना है। बाई USDT के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे PKR में वैल्यू लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैं 20,000 के बाई करना चाहता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे 20,000 लिखना है, बट इसकी लिमिट 50,000 है, तो यहाँ पे मैं 50,000 लिखता हूँ। बस आपने सबसे पहले जो है ना लिमिट लाजमी देखनी है। अगर आप उसी लिमिट में बाई करेंगे तो आपको वो जो है ना ट्रेड आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल होगी, वरना ये एरर देगा। मिसाल के तौर पे मैं 50,000 की बाई करना चाहता हूँ, मैंने पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया है, मैं सिलेक्ट करता हूँ मिज़ान बैंक, ठीक है। उसके बाद मैं बाई USDT के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप बाई USDT के ऊपर क्लिक करेंगे तो आर्डर पेज एक ओपन हो जाएगा। इस आर्डर पेज के ऊपर आपने इनसे चैट करनी है, और एक चीज़ आपने याद रखना है कि चैट करते वक्त आपने जो है ना यहाँ पे इनसे चैट करनी है और इनको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। ये अकाउंट है इनके, जो अकाउंट्स ये प्रोवाइड करें, कोशिश करें जो इनके अकाउंट ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, आपने उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर ही पेमेंट करनी है और किसी अकाउंट के ऊपर पेमेंट नहीं करनी। तो आपने जो ये नंबर, या आप कोशिश करें कि इनसे आप सबसे पहले चैट के अंदर इनसे जो है ना बात कर लें,
कि मुझे आप अकाउंट प्रोवाइड करें, जिस अकाउंट के ऊपर पेमेंट करनी है वो आपको अकाउंट देंगे। आपने पेमेंट सेंड करते ही आपने डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पेमेंट सेंड करो देन अपने ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी और आपने वहाँ से इसकी जो है ना ट्रेड लगा देनी है। वो आप फिर आप बाइनेंस में जाएंगे। बाइनेंस में जाने के बाद आपने करना ये है कि आपने जाना है ट्रेड के अंदर, क्योंकि सबसे पहले आपको डॉलर्स आएंगे P2P के अंदर। आपने P2P वाले डॉलर्स को ट्रांसफ़र करना है स्पॉट के अंदर। वो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैंने P2P से बाइंग कर ली है। जब आप P2P से जो है ना वो बाइंग कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने जो आपके जो डॉलर्स हैं आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने दूसरे वॉलेट्स के अंदर। उसके लिए आपने जाना है अपने अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पे मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप वॉलेट्स के अंदर भी जा सकते हैं, अकाउंट्स, हाँ वॉलेट्स के अंदर भी, एसेट्स के अंदर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एसेट नज़र आएंगे अपने। आप इन एसेट्स को देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे पास $1202 हो चुके हैं। $1000 यहाँ पे जो है ना टोटल $2000 थे, $1000 मैंने निकलवा लिए थे। तो यहाँ पे मेरी जो बच्चे थे वो $1000 यहाँ पे बाकी रह गए थे, जो अब $1202 हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ से बाइंग करनी है तो उसका मेथड सिंपल है। आपके पास अगर USDT है तो आपने जाना है मार्केट्स के अंदर। कोशिश करना है कि आपने USDT में ही पेमेंट रखनी है। मार्केट्स में जाना है आपने। मार्केट्स में जाके आप कोई भी कॉइन जो आप बाई करना चाहते हैं, सिंपल उस कॉइन का पेयर आपने सर्च करना है। जैसा कि मैं सोल बाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये आ गया सोल एंड USDT। ओके, अगर आपने इसको बाई करना है आपने सोल एंड USDT का पेयर निकाल लेना है। सोल एंड USDT का पेयर आप जब निकालेंगे तो उस पेयर को आपने यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। बाई एंड सेल दोनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप उसके ज़रिए बाइंग एंड सेलिंग इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्पॉट में है। मैं हमेशा अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या 10-15 दिन के लिए रखना है तो आप डायरेक्ट जो है ना मार्केट प्राइस के ऊपर ले सकते हैं या थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अब मैं मार्केट प्राइस के ऊपर बुक कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे टोटल 100 USDT के सोल चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे बाई सोल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे 100 USDT के सोल मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। जब ये मुझे प्रॉफिट शो होगा यहाँ पे एसेट्स के अंदर तो देन मैं इनको ईज़िली सेल कर सकता हूँ। आई होप दैट आपको आज की वीडियो बहुत पसंद होगी। मैंने तकरीबन 7 मंथ बाद पेमेंट जो है ना यहाँ पे वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ना फाइवर से एक अच्छे पैमाने के ऊपर अर्निंग कर रहा हूँ। मैं